बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर। बिहार के अंदर जो पिछले बहुत से दिनों से एक अटकलें लगाई जा रही थी, उसकी आज जो है सारी अटकलों को आज विराम मिल गया। नीतीश कुमार ने जो सुबह सुबह खेला किया और शाम तक आते आते जो बड़ा खेला सामने आ गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, ललुआ के लालों को और पूरे के पूरे इंडी अलायंस को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आज के पूरे प्रकरण को समझेंगे, पहले की सारी कहानी समझेंगे और आगे फ्यूचर में क्या रह सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज क्या क्या हुआ। चलिए जी, मैं आपको आज बता देता हूँ जी सुबह सुबह क्या क्या हुआ, और आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे रूप ले रही हैं। सबसे पहले सुबह सुबह नीतीश कुमार जी ये जो हैं गवर्नर के पास पहुँचे। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से गवर्नर से मीटिंग कर रहे थे और अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सरकार गिरा देंगे, और वही हुआ। आज वो पहुँच गए, पूरा दृढ़ निश्चय करके पहुँचे ऐसा लगता है। और सुबह सुबह 11 बजे इन्होंने बाहर आकर के मीडिया को बोला कि मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है गवर्नर साहब को। और जो गवर्नर साहब को अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन कितना बड़ा कांड कर गए ललुआ के लल्लों का, और साथ साथ राहुल द पप्पू श्री का। तो वो सब समझेंगे। पहले आपको पूरी खबर आज की बता देता हूँ। बाहर आकर के इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही मीडिया से। इन्होंने कहा कि जी मैंने रिज़ाइन कर दिया है चीफ़ मिनिस्टर की पोस्ट से, और जो ये अलायंस हम बना रहे थे, जिसको हमने अगस्त 2022 में बनाया था, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, अच्छी कंडीशन में नहीं था। वो जो वहाँ की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं लग रही, ये बोल दिया उन्होंने। तो समझ में आ गया जी कि आज खेला होना है। और खेला क्या होना है? सुबह तो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे, और बीजेपी जो है जो अपने 2 डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर बनाएगी। उनके नाम बताए जा रहे थे जी, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। और जब आप और मैं इस टाइम पे ये बात कर रहे हैं, तब ये सब लोग शपथ ले रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो अब अपने 2 डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर के साथ सरकार में बैठ रही है, और नीतीश कुमार जो है वो चीफ़ मिनिस्टर जो है वो बन जाएंगे दोबारा। देखिए जी, नीतीश कुमार तो क्या ही किस्मत लेके आए हैं, ऐसा क्या योग है इनकी कुंडली में कि ये हमेशा जो है कुर्सी इनसे चिपकी ही रहती है। अब कुर्सी पे ये दोबारा बैठेंगे। उम्मीद तो नहीं थी कि बीजेपी के साथ आकर के दोबारा ये सब हो जाएगा, लेकिन ये हो गया है। उसके अलावा अगर आज सुबह की ही बात की जाए तो ये आ गया था कि नीतीश कुमार जो है ये आरजेडी के मंत्रियों को जूता मार के बाहर भेजेंगे, निकालेंगे बाहर। इनमें से आपको याद होगा एक वो मंत्री था चंद्रशेखर, जो कि भगवान रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो मक्कार। और उसने आकर के हिंदू फेस्टिवल्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी थी और मुसलमानों के फेस्टिवल्स की छुट्टियां मनाने लग गया था, जैसे कि ये कोई पाकिस्तान हो। मतलब ऐसी छुट्टियां जो कि शायद अरब देशों में भी नहीं होती, वो भी देने लग गया था। वो बिल्कुल मक्कार, बिल्कुल घटिया किस्म का जो आदमी था, उसको जो है नीतीश कुमार ने पहले ही निकाल दिया था अपनी कैबिनेट में से, और बाकियों को भी जूता पड़ेगा। और शाम तक जो है बीजेपी के साथ सरकार बना दी जाएगी। और ये सुनने में आ रहा है कि ये भी तय हो चुका है कि कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, और ये भी तय हो गया है कि लोकसभा चुनावों के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन देने से पहले सारी बातें पिछले कुछ दिनों के अंदर तय कर ली थी, और शायद इसी वजह से वो जो पप्पू श्री है वो अपनी जो यात्रा है जो बिहार में पहुंचनी थी उसको बीच में छोड़ करके असम से भागा, और भाग करके दिल्ली आ गया था। कि शायद वो कोशिश कर रहे थे कि शायद नीतीश कुमार को मना लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो नहीं माने, और उन्होंने फैसला अपना ले लिया था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब ऑलरेडी उनको गाली गलौज तो देना शुरू कर दिया है ये इंडियन अलायंस के लोगों ने। डीएमके का जो नेता है वो आकर के पहले ही बोल दिया कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है और लोग इसको नहीं मानेंगे। भैया लोग तो मान ही लेंगे, क्योंकि जेडीयू ने ये जो सीटें जीती थी, जिसकी बदौलत ये चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही जीती थी। इनको बीजेपी ने सीटें ज़्यादा भी दी थी, और इलेक्शनों के अंदर इनको मोदी के चेहरे का फ़ायदा भी हुआ था। और बाद में इसने धोखा दे करके लालू प्रसाद यादव और उसके लल्लों के साथ हाथ मिला लिया और उन सीटों को उनके पास ले गया। अब लालू प्रसाद यादव की
क्या मजबूरी थी? देखिए लालू प्रसाद यादव खुद तो जेल में है ही, सजा याफ्ता अपराधी है। अब पता नहीं बाहर कैसे घूमता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा एक कलंक है कि वो खुलेआम पॉलिटिक्स खेल रहा है। इतना सब कुछ कर्म करके वो जाता है जेल में, बाहर आ जाता है, उसके बाद पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो कह रहा था कि हम तो देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो कि जेल के अंदर बैठे हैं वो देश का प्रधानमंत्री चूज़ करने का दावा करते थे। तो जी वो किंग मेकर बना हुआ था। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि धोखा दे करके ऐसे इंसान के पास वो वापस चला गया। और लल्लू के लाल को उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लल्लू जो है वो अपने कुकर्मों की वजह से अंदर जाने वाला है। वो तो हो ही रखा है, और भी जो कुकर्म है वो भी उसके अंदर भी और लंबी लंबी सजाएं होनी है। और जो लालू प्रसाद यादव है उसके कुकर्म ऐसे हैं कि वो पूरा कुटुंब लेके जाने वाला है। उसने अपने बच्चों को, यानी कि अपनी बेटियों को, अपने बेटियों को, सबको फंसा रखा है, अपनी बीवी तक को फंसा रखा है। और वो सब स्कैम्स के अंदर अंदर उन सब ने जाना है। तो इस वजह से जो है लालू प्रसाद यादव चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर में रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर में रहेगा उतना ज़्यादा वो अपने आप को और अपने कुटुंब को जेल से दूर रख सकेगा। और अगर जेल में भी रहेगा तो जेल के अंदर भी जो है अयाशी मौज मस्ती चलती रहेगी। लेकिन अगर पावर से बाहर गया तो सब खत्म। तो इस वजह से जो है लल्लू का लाल जो है और लल्लू ये नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए और डील कर ली इन्होंने। डील ये कर ली कि ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि देखिए अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया, प्रधानमंत्री के चेहरे पे सब सीटें जीत ली, उसके बाद बीजेपी को दगाबाजी दे दी। अब काम का काज तो कोई करना नहीं है, अब तो बैठ के ऐशी करनी है। क्यों? धोखा दे दिया है, सीटें अपनी जेब में है, लल्लू के साथ बैठ गए। अब ऐश करो, बैठो, भुंजा पार्टी करो। अब क्या करना है काम? कोई डेवलपमेंट तो कुछ करनी नहीं, अब तो अयाशी चलनी है। अब उस अयाशी के अंदर इसने लल्लुआ के लालों को भी ले लिया और लल्लुआ को भी ले लिया, खूब ऐश काटी। क्योंकि अगर बीजेपी होती तो प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको डंडा करते और इससे काम करवाते, क्योंकि वो बिहार का जो है डेवलपमेंट का काम करवाते। वो इन्होंने करना नहीं है। कौन भागा दौड़ी करे, कौन माथापच्ची करे, इसलिए इसने दगाबाजी करी थी। और दगाबाजी करके ये इस तरफ आया और राजों की तरह जो है इसने पूरा बिना कोई काम किए जैसे मन चाहा वैसे रहा, ऐश करी इसने। देखिए पुराना चीफ मिनिस्टर है, इसको सब पता है कि क्या क्या काम बीजेपी इससे करवाती, मुश्किल काम करवाती, इससे भगवाती, इसको दौड़ाती। अब वो सब इसको करना ही नहीं था, तो इसलिए जा करके मोदी को धोखा दे करके सामने लल्लू के साथ बैठ गया। तो ये खुद बहुत बड़ा कुकर्मी है नीतीश कुमार। बिहार के बर्बादी के अंदर सिर्फ लल्लू नहीं, नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ है। और देखिए जी ये वहाँ चला गया, वहाँ जाके अयाशी काटी। अब वहाँ पे इसकी डील ये थी लल्लुआ से कि लल्लुआ जो है वो इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में इसकी मदद करेगा। एक बड़ा अलायंस बनाएंगे जिसके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होगा, इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ये जीत गया, कहीं मोदी हार गया, तो भैया ये चला जाएगा सेंटर में और लल्लुआ के लाल जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स में जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा और ऐश करेगा, फिर कोई जेल वेल नहीं होनी। ये डील थी। अब ये डील ले करके जो है ये बैठे हुए थे, लेकिन लल्लुआ जो है वो खुद ही जा करके बयान देने लगा कि दूल्हा तैयार है, यानी कि राहुल गांधी को। और वो राहुल गांधी आपको पता ही है लल्लुआ की और उसकी मैया की जो है, राहुल की मैया की यानी कि सोनिया गांधी की बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है। अब ये लोगों ने बैठ करके नीतीश कुमार के पीछे से काटना शुरू किया। अब यह भी कहीं ना कहीं से बात पता थी कि देखिए नीतीश कुमार जो है उनका कोई वंशज नहीं है पॉलिटिकल। तो ये बात भी चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है आगे उसका फ्यूचर ही नहीं है कुछ। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इंडिया अलायंस की मदद से तो उनकी पार्टी कहाँ जाएगी? तो लालू का प्लान था कि वो उसको निगलेंगे। तो यही डील थी कि एक तो तेरी पार्टी हम निगलेंगे, अपने लड़के को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तेरे जाने के बाद, और तुझे जो है प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो ये पूरी डील थी। अब वो बनी नहीं, इंडिया अलायंस में खुद में ही फूट पड़ गई। ममता सर फोड़ रही है इनके साथ, लेफ्टिस्ट पार्टी है वो सर फोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी खुद एक इलेक्शन जीत के कर्नाटका का वो चौधरी बन गए, वो कहने लगे अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। उसके बाद अखिलेश यादव है, उनसे इनकी लड़ाई चल रही थी। तो कहीं से भी कोई बात बनी ही नहीं।